मैं शारदा थानवी आज आप लोगों को करवा रही हूँ कक्षा 11th की हिंदी कंपलसरी की पुस्तक आरोह में अक्क महादेवी द्वारा लिखित 2 वचन या 2 कविताएं हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इन दोनों कविताओं का मैं आपको करवाऊंगी हिंदी अनुवाद, हिंदी में व्याख्या और इसके साथ साथ में अक्क महादेवी का एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। हम प्रारंभ करते हैं बच्चों कवित्री का परिचय। अक्क महादेवी का जो कवित्री हैं उनका जीवन परिचय। अक्क महादेवी का जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में शिवमोगा जिले में उडुतरी गांव में हुआ था। अक्क महादेवी वीर शैव आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। चन्न मल्लिका अर्जुन देव शिव इनके आराध्य थे। कवि बसवन्ना इनके गुरु थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ होता है बहन। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। इनके बारे में क्या कहा जाता है, बहुत सुंदर थी। उनके अपूर्व सौंदर्य को निहार कर वहां का स्थानीय राजा उन पर मुग्ध हो गया। उसने इनसे विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा उन 3 शर्तों को पूरा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। पर अक्क महादेवी ने जो इसके आगे किया वह भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई, जिससे इनके विद्रोही चरित्र का पता चलता है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने न केवल राजमहल ही छोड़ा बल्कि वहां से निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करने वाली अपने वस्त्रों को भी उतार फेंका। वस्त्रों को उतार फेंकना केवल वस्त्रों का त्याग ही नहीं था बल्कि एकांगी मर्यादाओं और स्त्रियों के लिए निर्मित नियमों का ही तीखा विरोध था। स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर, जैन आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी ज्यो रण माही सूरो अक्क पर पूर्ण तह चरितार्थ होती है। इनके कारण ही शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी जो तकरीबन सारी की सारी निचले तबके की थी और अपने संघर्ष और यात्रा को कविता के रूप में अभिव्यक्ति भी दी। इस प्रकार इनकी कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा नामक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो हमने यहाँ पर इनके जो 2 वचन लिए हैं, इन दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। इंद्रियों पर नियंत्रण का जो हमारी प्रथम जो वचन है इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है, जिसमें और दूसरा वचन है वो भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। मतलब ईश्वर, भक्त ने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है ईश्वर को। जो शिव की भक्त थी अक्क महादेवी, उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। वे ऐसी स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाए। तो बच्चों हम प्रारंभ करते हैं इनके प्रथम वचन की व्याख्या। हे भूख मत मचल। देखिए हम अक्क महादेवी द्वारा रचित प्रथम जो है वचन इनका, उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पहला देखिए, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील लोभ मत ललचाहे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक, अवसर आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिका अर्जुन का। ये जो वचन है इसमें कवित्री ने सांसारिक जो है इंद्रियों पर सांसारिक माया मोह से दूर रहने का संदेश दिया है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। तो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, हे भूख मत मचल। कवित्री कहती है कि हे भूख अर्थात सांसारिक वस्तुओं की चाह, सांसारिक वस्तुओं की चाह को हम कहेंगे भूख। तू मत मचल, तू कुछ चाहने की इच्छा से पूरित होकर मत मचल। कुछ चाहना, कुछ इच्छा होना, उससे मतलब उससे मत हो और उससे उस इच्छा से पूरित होकर के मत मचल के ऐसी इच्छा मत कर कि तुझे कुछ चाहिए और इसके होकर के मचल मत, तू जिद मत कर। हे सांसारिक प्यास, प्यास तड़प मत। हे सांसारिक प्यास, तू मन में अधिक से अधिक पाने की तृष्णा मत जगा अर्थात मत तड़प। हे नींद मत सता, हे नींद तू मुझे सोने के लिए मजबूर मत कर अर्थात तू मेरे पास ही मत आ। क्रोध मचा मत
उथल पुथल। हे क्रोध तू मुझे क्रोधित मत कर, मेरे हृदय में उथल पुथल मत मचा। लोभ मत ललचा, हे लोभ, हे मोह तू मुझे अपने बंधनों को ढीला कर दे। हे मोह पाश अपने ढीले, हे मोह तू अपने बंधनों को ढीला कर दे। हे लोभ मत ललचा, हे लोभ तू मुझे मत ललचा। पाश मतलब होता है बच्चों बंधन। हे मोह तू अपने बंधनों से मुझको ढीला कर दे, यानी कि मुझको अपने नियंत्रणों से मुक्त कर दे। हे लोभ तू मुझे मत ललचा। हे मद तू मुझे और अधिक पागल ना बना, यानी कि नशा, तू भी मुझे अधिक पागल ना बना। हे ईर्ष्या जला मत, यानी कि तू मुझे अन्य दूसरे लोगों की उन्नति देख करके मैं उनसे ईर्ष्या ना करूं, उनसे जलन ना रखूं, ऐसा भी मत कर। ओ चराचर मत चूक अवसर, कवित्री कहती है चराचर यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। चराचर कहते हैं जड़ और चेतन को। हे चराचर यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है कि तुम अपने आप को शिव आराधना में लगा दो। ओ चराचर मत चूक अवसर, हे चराचर यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। आई हूँ संदेश लेकर चंद मल्लिका अर्जुन का, मैं यह संदेश लेकर के आई हूँ। चंद मल्लिका अर्जुन कहा गया है शिव को। मैं यह संदेश लेकर के शिव का तुम्हारे समक्ष आई हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ, अर्थात इस सांसारिकता को छोड़ करके स्वयं को आराध्य शिव के चरणों में अर्पित कर दो। मैं शिव का यह संदेशा लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। तो इस प्रकार ये हमने करी है बच्चों प्रथम वचन की, जो अक्क महादेवी द्वारा लिखा हुआ है। प्रथम वचन हे भूख मत मचल, इसकी संपूर्ण व्याख्या बहुत आसान सी व्याख्या है और बहुत साधारण से शब्दों में मैंने आपको समझाई है। दूसरे वचन की हम प्रारंभ करते हैं व्याख्या बच्चों। देखिए अक्क महादेवी का, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। हम पूरा अगर इसका ये वचन पढ़ते हैं, ये पूरी पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसान सी लगती है व्याख्या, और बहुत आसान भी है बच्चों। थोड़ा सा बस भावों को लेकर के चलेंगे हम। देखिए इसके अंदर कवित्री ने अपना पूर्ण समर्पण किया है ईश्वर को, ईश्वर के प्रति अपने को पूर्ण समर्पित कर दिया है। कवित्री क्या कहती है? कवित्री अपने आराध्य से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। जो भी कुछ तुमने मुझे दिया है उस सब को तुम मुझसे छीन लो, यानी कि जो भी भौतिक संपदा है, जो सुख साधन है, सब तुम मुझसे छीन लो। और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, और कुछ ऐसा करो जिससे मुझे संसार में भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़े, मैं अपने घर को भी पूरी तरह भूल जाऊं। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, जिससे कि मैं अपने घर को भी पूरी तरह भूल जाऊं। इतना ही नहीं, मैं किसी के सामने कुछ मांगने के लिए झोली भी फैलाऊं और मुझे वो भीख भी ना मिले, परंतु मुझे भीख भी ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, और अगर कोई ऐसा भी हो कि कोई मुझे हाथ देने के लिए, कोई मुझे दया करके मुझ पर अपना दया करके कोई कृपा दृष्टि बनाए और कुछ देने के लिए वो मुझे अपना हाथ बढ़ाए, तो वो मेरी झोली में ना पड़े, तो वह गिर जाए नीचे, तो वो जो देने के लिए जो चीज दे रहा है वो चीज भी नीचे गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, और यदि मैं उस चीज को उठाने के लिए झुकती हूं तो भी कोई कुत्ता आ जाए, यानी कि हर तरीके से मुझे असहाय कर दे, कोई कुत्ता आ जाए और वो उस चीज को ले जाए, झपट करके मेरे सामने से ले जाए, और मैं लाचार हो जाऊं, मेरा समस्त अहंकार नष्ट हो जाए और मैं पूरी तरह तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाऊं, और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। कोई कुत्ता आ जाए और उस वस्तु को भी मुझसे ले जाए और मैं लाचार हो जाऊं, मुझे तुम्हारी शरण में आने के अलावा कोई विकल्प ना मिले। हे ईश्वर, मुझे इतना कर दो, इतना लाचार कर दो, इतना कि मैं तुम्हारे प्रति, मेरे सामने कोई तुम्हारे प्रति समर्पित होने के अलावा कोई विकल्प ना रहे। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो दूसरा जो वचन था, इसके अंदर कवित्री ने अपने आप को, स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित किया है, पूर्णतः समर्पित किया है। तो ये होती है हमारे दोनों वचनों की व्याख्या।